एक बात बताओ, पहली बात तो ये है, हमें आत्मरक्षा का अधिकार है। हम कोई मरने के लिए भर्ती थोड़ा ही हो रहे हैं पुलिस में। अगर भाई हम इनसे मार देंगे, हम मरने के लिए भर्ती हो रहे हैं पुलिस में। किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले। ये है यूपी के सबसे दबंग सीओ अनुज चौधरी। इन्हें लोग संभल का सिंघम भी कहते हैं। इसकी वजह यह है कि जब कुछ महीने पहले संभल में हिंसा हो रही थी, तब सीओ अनुज चौधरी बेखौफ मोर्चा संभाले हुए थे। सीओ अनुज चौधरी की यह तस्वीर काफी चर्चित हुई थी, लेकिन उनका एक बयान भी काफी सुर्खियों में शुमार करता रहा। उन्होंने कहा था कि पुलिस वाले गोली खाने के लिए खाकी नहीं पहनते हैं, उनकी भी जिंदगी की कीमत होती है। एक बात बताओ, पहली बात तो ये है, हमें आत्मरक्षा का अधिकार है। हम कोई मरने के लिए भर्ती थोड़ा ही हो रहे हैं पुलिस में। अगर भाई हम इनसे मार देंगे, हम मरने के लिए भर्ती हो रहे हैं पुलिस में। अरे भैया, हमारे बच्चे हैं, परिवार है? हमारा परिवार नहीं है। अब इनके लिए ये एक पढ़े लिखे आदमी को और एक इस तरह के जाहिल मार देंगे, एक जीवन खत्म होता है, पूरा परिवार, पूरी फैमिली है पुलिस वाले की। आप पुलिस पे पुलिस पुलिस पुलिस, अरे आप सिचुएशन देखिए ना, क्या सिचुएशन थी पुलिस की। तो ये आपने अभी तक जो देखा वो सीओ अनुज चौधरी की दबंगई और बेबाकी का ट्रेलर भर था। अब आपको वो फिल्म दिखाते हैं जो इन दिनों वायरल हो रही है, और सीओ अनुज चौधरी सबके निशाने पर आ गए हैं। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। तो सुना आपने, सीओ साहब ने इलाके में व्यवस्था बनाए रखने के लिए होली और जुमे को देखकर जो फॉर्मूला दिया, उससे बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैरान रह गए। अनुज चौधरी ने कहा कि जुम्मा साल में 52 बार आता है और होली साल में एक बार। ऐसे में अगर मुस्लिम समुदाय को लगता है कि रंग लगाने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो वो होली वाले दिन घर पर ही नमाज पढ़ें, और अगर कोई बाहर निकल भी रहा है और कोई रंग डाल दे तो उसका बुरा ना माने। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें, और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग ना डालें। सीओ साहब के इस ऐलान से, इस फरमान से यूपी की सियासत में हलचल तेज हो गई। राजनेताओं की भौहें तन गई। उन्होंने कहा कि खाकी पहनकर कोई ऐसा कैसे कह सकता है। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर रामगोपाल यादव ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो अनुज चौधरी जेल में होंगे। यानी अनुज चौधरी पर व्यवस्था संभालने नहीं बल्कि बिगाड़ने का सियासत ने आरोप लगा दिया। वैसे इससे पहले भी सियासत ने और खासतौर से समाजवादी पार्टी ने ही अनुज चौधरी पर दूसरे आरोप भी लगाए थे। वो मामला भी विवादित था और सुर्खियों में रहा। दरअसल वो मामला था सीओ अनुज चौधरी और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की सीधी टक्कर का। आप पहले ये वीडियो देखें। नहीं ऐसा उस तरह हो सकता, पर मतलब खेल में कोई ऐसा नहीं। मैं जो आपको इतना सुंदर बता रहा हूँ, हमारी तरफ से कोई हम क्या कर सकते हैं? वो तो आपके कारनामे तो मोबाइल में है। दरअसल ये मामला है मुरादाबाद में सीओ अनुज चौधरी के तैनाती के समय का। उस समय सपा नेता आजम खान सपा प्रतिनिधि मंडल के साथ मुरादाबाद के कमिश्नर से मिलने जा रहे थे, लेकिन अनुज चौधरी ने आजम खान को यह कहते हुए रोक दिया था कि केवल 27 लोगों को ही भीतर जाने की परमिशन है, यानी सिर्फ 27 लोग ही भीतर जा सकते हैं। अब अनुज चौधरी ने जो कहा उसे सुनकर आजम खान साहब भड़क गए।
उन्होंने अनुज चौधरी को कहा कि समाजवादी पार्टी ने ही पहलवानों की प्रतिभा को पहचाना था। अखिलेश यादव का एहसान याद है? जिसके जवाब में अनुज चौधरी ने पलटकर करारा जवाब दिया और कहा कि किस बात का एहसान, उन्हें तो अर्जुन अवार्ड मिला था और अर्जुन अवार्ड किसी के रहमो करम से नहीं मिलता है। साफ है कि आजम खान ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो अखिलेश की कृपा से ही पुलिस में नौकरी पाए हैं, लेकिन सीओ अनुज चौधरी ने खाकी का अपमान नहीं होने दिया। ये वीडियो वायरल हुआ, ये मुलाकात सुर्खियों में रही और ये बातचीत अभी तक लोग नहीं भूले हैं। सीओ अनुज चौधरी के तेवर और अंदाज उन्हें मशहूर करते चले गए। ताजा मामला तब दिखाई दिया जब संभल में सीओ अनुज चौधरी अलग अंदाज में दिखे। हाथों में पिस्तौल थामे हिंसक भीड़ की तरफ सीओ अनुज चौधरी सिंघम की तरह बढ़ते दिखाई दिए। वो बेहद निडरता से भीड़ के हमलों का सामना कर रहे थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि उस हिंसा में 4 लोग मारे गए। इसके बावजूद सीओ अनुज चौधरी बेखौफ हिंसक भीड़ का संभल में मुकाबला करते रहे, व्यवस्था संभालते रहे। संभल में विवादित ढांचे के सर्वे के दौरान जब बवाल हुआ था तो दंगाइयों की गोली से कई पुलिस वाले भी घायल हुए थे। खुद अनुज चौधरी के भी पैर में गोली लगी थी। उन्होंने तब मीडिया से बातचीत में कहा था कि हम मरने के लिए पुलिस में नहीं आए हैं, हमारा भी अपना परिवार है, हमें भी आत्मरक्षा का अधिकार है। गोली अगर चलेगी तो बचाव में हम भी गोली चलाएंगे। एक बात बताओ, पहली बात तो ये है हमें आत्मरक्षा का अधिकार है। हम कोई मरने के लिए भर्ती थोड़ा ही हो रहे हैं पुलिस में। अगर भाई हम इनसे मार देंगे, हम मरने के लिए भर्ती हो रहे हैं पुलिस में? अरे भैया हमारे बच्चे हैं, परिवार है, हमारा परिवार नहीं है। अब इनके लिए ये एक पढ़े लिखे आदमी को और एक इस तरह के जाहिल मार देंगे, एक जीवन खत्म होता है, पूरा परिवार पूरी फैमिली है एक पुलिस वाले की। आप पुलिस पे पुलिस अरे आप सिचुएशन देखिए ना, क्या सिचुएशन थी पुलिस की। संभल हिंसा के बाद नए साल के मौके पर खग्गू सराय इलाके में कार्तिकेय महादेव मंदिर की रथ यात्रा निकली थी। उस रथ यात्रा में अनुज चौधरी भी शामिल हुए और वो तब सुर्खियों में इसलिए आ गए क्योंकि वो खाकी वर्दी में रथ यात्रा के आगे आगे हनुमान जी की गदा लेकर चल रहे थे। साफ है कि अनुज चौधरी का अलहदा अंदाज और बेखौफ तरीका अपराधियों में दहशत दौड़ाने का काम करता है। अब आपको सबसे बड़ी बात बताते हैं कि अनुज चौधरी आखिर पुलिस की नौकरी तक पहुंचे कैसे। अनुज चौधरी मूल रूप से उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के बहेड़ी गांव के रहने वाले हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती में देश का गौरव बढ़ा चुके हैं। 1997 से 2014 तक वो कुश्ती में नेशनल चैंपियन रह चुके हैं। साल 2001 में अनुज चौधरी को लक्ष्मण अवार्ड और फिर 2005 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2002 और 2010 के नेशनल गेम्स में वो 2 सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। खेल में देश के लिए उनकी उपलब्धियों की बदौलत उन्हें 2012 में स्पोर्ट्स कोटे की तरफ से डिप्टी एसपी बनाया गया। तो इस तरह पहलवानी के अखाड़े से अनुज चौधरी ने खाकी वर्दी तक का सफर तय किया है। उनके बेबाकी की वजह से वो विवादों में रहते हैं, लेकिन फिर भी लोग उन्हें संभल का सिंघम कहते हैं।